Hello everyone. In this lecture we will discuss about the biliary peritonitis. तो biliary peritonitis जो होती है वो लीकेज ऑफ द बाइल इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे हमें पता है बाइल जो होती है उसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं जो कि हमारी पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्लामेशन काज कर सकती है। वहाँ पे फिर बाइल में जो है वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रो होने की वजह से जो है वो ग्रो होने की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। वो पेरिटोनाइटिस हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, केमिकल पेरिटोनाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी काजेज़, क्लिनिकल फीचर और इसकी ट्रीटमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि हमारे जो है वो ये है लिवर, ठीक है, और इसके बिल्कुल जो नीचे ऐसे होता है वो गाल ब्लैडर होता है, ठीक है, और उसके बाद होती है इसकी सिस्टिक डक्ट होती है, और यहाँ से जो है वो कॉमन बाइल डक्ट जो है आके इसके साथ ऐसे कंबाइन करके नीचे मूव करती है, ठीक है। तो अगर कोई भी इस चीज़ को इंजरी हो जाए, इन दोनों या एरिया को अगर यहाँ से लीकेज हो जाए, ठीक है, अगर यहाँ से लीकेज हो जाए इस एरिया में, तो ये पेरिटोनियल कैविटी में यहाँ पे अकोमलेट हो जाएगा, इस एरिया में अकोमलेट हो जाएगा। ये है पेरिटोनियल कैविटी, तो यहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन काज करेगा। इसको अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी रीज़न्स हैं, यहाँ से भी लीकेज हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये क्या होता है पेरिटोनियल, इट्स अ लीकेज ऑफ बाइल इनटू पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी जो कि क्या काम करती है, वो बिलियरी पेरिटोनाइटिस काज करती है, बिलियरी पेरिटोनाइटिस, ठीक है। ये बिलियरी पेरिटोनाइटिस मीन्स के एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम ड्यू टू बिलियरी जो बाइल की वजह से है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है इसकी काजीज़ हैं। काजीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, सबसे पहले जो है काज वो है सर्जरी टू द गाल ब्लैडर। लाइक कोई भी सर्जरी जो है उसकी वजह से सर्जरी टू गाल ब्लैडर, तो इसमें जब सर्जरी करते हैं हम गाल ब्लैडर की, ठीक है, उसमें लीकेज होता है, कोई भी सिस्टिक डक्ट लीकेज हो सकती है, इंजरी टू द राइट हेपेटिक डक्ट हो सकती है, ठीक है, और लाइक कोई भी कोलेसिस्टिक हेपेटिक डक्ट इंजरी होगी तो उसमें जो है वो मोस्ट कॉमनली हो सकता है, ठीक है। देन मोस्ट कॉमन जो काज है सर्जरी टू कॉमन बाइल डक्ट, कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इस एरिया में, ये कॉमन बाइल डक्ट इस एरिया में इंजरी हो सकती है, तो फिर ये अकोमलेट होगी। मोस्ट कॉमनली जो है लाइक अगर कोई हमने स्टोन रिमूव करना है लोअर कॉमन बाइल डक्ट में, कोलोडोकोलिथियासिस में, लाइक या कोई भी लूज सूचर हो गया, ठीक है, ओवर द कॉमन बाइल डक्ट, या टी ट्यूब वगैरह जो है वो हमने प्रॉपरली हमने जो है वो पुट नहीं की, उस वजह से जो है वो कॉमन बाइल डक्ट इंजरी हो सकती है, ठीक है, और जो लीकेज हो सकती है। देन इंजरी टू द डोडिनम, नेक्स्ट जो रीज़न है इसका इंजरी, सर्जरी जो है करते हैं, लाइक सर्जरी में जो कि इंजरी टू द डोडिनम होती है, इसमें डोडिनम, ये मोस्ट कॉमनली स्फिंक्टरोप्लास्टी, कौन सी सर्जरी हम करते हैं कि स्फिंक्टरोप्लास्टी, ठीक है, स्फिंक्टरोप्लास्टी में लाइक एम्पूला ऑफ वेटर पे जो है स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, अगर हमने उसको करना है उसमें हो सकती है। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी में, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी लाइक हम हाफ जो है वो हमारा स्टमक रिमूव करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है परफोरेशन ऑफ सूचर, कोई भी डूरिनल अल्सर है उसकी परफोरेशन हो गया, उसमें जो है वो जो है ये बिलियरी पेरिटोनाइटिस हो सकती है। देन इंजरी जो है डूडिनम को इंजरी, लाइक कोई भी नेफ्रोटोमी, हेमिकोलेक्टोमी, ठीक है, हेमिकोलेक्टोमी में, हेमिकोलेक्टोमी, ठीक है, कोई भी ब्लंट इंजरी जो है ये बिलियरी पेरिटोनाइटिस कर सकती है। नेक्स्ट जो रीज़न है वो कोई भी इंस्ट्रूमेंटल लाइक हम एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं, तो मोस्ट कॉमनली जो है ERCP, लाइक एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्राटोग्राफी, ठीक है, इसमें हो सकती है। लाइक कोई भी अगर हम स्टेंटिंग करते हैं
तो उसमें जो है वो इंजरी हो सकती है, ठीक है, इस एरिया में, तो जो कि बिलियरी पेरिटोनाइटिस काज कर सकता है। और नेक्स्ट जो रीज़न है, कोई भी डिज़ीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर में, डिज़ीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, लाइक कोई भी परफोरेशन या गैंग्रीन हो जाए गॉल ब्लैडर में, तो उसकी वजह से जो है वो बाइल जो है वो मूव होके, बाइल यहाँ से मूव होके पेरिटोनियल कैविटी में आ जाएगा, तो इस वजह से जो है ये हो सकती हैं। तो ये काजेज़ थी बिलियरी पेरिटोनाइटिस की। अब हमने जो है वो क्लिनिकल फीचर्स जो है वो इसको डिस्कस करने हैं, कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जो क्लिनिकल फीचर है हमारे पास, वो लोकल साइन हम देखेंगे, कौन से लोकल साइंस होते हैं। डेफिनेटली सबसे पहला जो हमारे पास लोकल साइन है वो है गार्डिंग एंड रिजिडिटी, गार्डिंग एंड रिजिडिटी। ये गार्डिंग एंड रिजिडिटी क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी है उसकी वॉल्स जो है टेंडर हो जाती हैं, लाइक स्वेलिंग इन्फ्लामेशन की वजह से, और वहाँ पे जो है वो रिजिड एरिया जो है हमें फील होगा हम अगर पालपेट करेंगे। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर है एक्सकोरिएशन होगी, एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन, क्योंकि एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन इसमें क्या होता है कि हमारे जो बाइल है उसमें बाइल साल्ट होते हैं, बाइल साल्ट जो होती हैं वो हमारी स्किन के ऊपर, ऐसे ये स्किन है हमारी, ठीक है, ये उसको एक्सकोरिएशन कर देते हैं, लाइक उसका जो है कलर ऊपर से चेंज कर देते हैं बाइल साल्ट की वजह से, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर जो है उसमें सेप्टिक शॉक हो सकता है, लाइक अगर बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर जाएं पेरिटोनाइटिस में, उस बाइल में सेप्टिक शॉक होगा। सेप्टिक शॉक की वजह में क्या होता है, एक्सेसिव जो है वो वेजोडाइलेशन हो जाती है और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। जब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीपल आर्गन फेलियर होगा, मल्टीपल आर्गन फेलियर, क्योंकि वो हमारे वाइटल आर्गन को जो है वो प्रॉपर परफ्यूजन नहीं होगी और अल्टीमेटली जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है। और ये जो कंडीशन होती है बिलियरी पेरिटोनाइटिस, हाई मोर्टेलिटी होती है, इसमें हाई मोर्टेलिटी होती है, रेट होता है, ठीक है इसका, इसलिए ये बहुत जो है वो डेंजरस कंडीशन है। ये हमने डिस्कस कर ली इसकी क्लिनिकल फीचर। अब हमने जो है इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसकी मैनेजमेंट जो है वो कैसे करनी है, उसको हम अब डिस्कस करेंगे। इसकी मैनेजमेंट सबसे पहले जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसमें 2 to 3 वीक में जो है वो कंजर्वेटिव लाइन ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक बिलियरी फिस्टुला वगैरह, उसको हील वगैरह होने देते हैं, ठीक है। और फिर अगर ना वो हील हो जाए तो हम री एक्सप्लोरेशन वगैरह करते हैं या री सूचरिंग करते हैं उसकी। और नेक्स्ट जो है हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो यूज़ करते हैं वो फीडिंग जूजिनोस्टोमी, ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, फीडिंग जूजिनोस्टोमी करते हैं, जूजिनोस्टोमी। ये क्या होता है, वेरी यूज़फुल प्रोसीजर होता है। कोई ऑल केसेस ऑफ परफोरेशन ऑफ सूचर डूडिनल अल्सर और डिफ़िकल्ट जो है वो डूडिनल अल्सर जो हो जाए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये एक टेम्परेरी होता है, ठीक है, और जब वहाँ से जो है वो पेरिटोनाइटिस ख़त्म हो जाए तो हम इसको रिमूव करना पड़ता है। इसकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, लाइक अगर हम जो है इसको प्रॉपर इस फीडिंग जूजिनोस्टोमी को प्रॉपर फिट ना करें तो बाइल लीक हो सकता है, एंट्री पॉइंट से जो है वो बाइल लीक हो सकता है, ट्यूब लीकेज हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, और या एंटोसिसेप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट जो थी कॉम्प्लिकेशन थी फीडिंग जूजिनोस्टोमी की, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो इस कंडीशन में हम करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा बिलियरी पेरिटोनाइटिस, ठीक है, क्या होता है, इसकी काजेज़, क्लिनिकल फीचर और इसकी ट्रीटमेंट हमने डिस्कस कर ली है। थैंक यू सो मच।